कि जिन लोगों ने हमें निशानदेही की उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। शहबाज भाई जख्मी कर दिया गया उस बंदे को। ये रक्शे वालों के हाथ से नहीं है, ये काफ़ी मेरा ख्याल इसको अर्सा गुजर गया, 10-15 साल तो हमें भी हो गए देखते हुए। तो ये चाहते हैं कि ये जगह मेरी हो जाए, वो कहता है मेरी हो जाए। जो रूट चलता है वो कहता है दूसरा रूट नहीं चलना चाहिए। अच्छा, ये वो शख्स है और एक और शख्स यहाँ मौजूद है जिन्होंने हमसे रब्ता करके कुछ निशानदेहियाँ कराई कि भाई यहाँ किस तरह गैर कानूनी काम जारी है और किस तरह स्टैंड लगाया जाता है और लेने वाले कौन है। अब बताओ हुआ गया उस दिन प्रोग्राम के बाद। सर मेरी गाड़ी हटा दी गई। क्या नाम है आपका? हाँ, आखिर नहीं आपका, एक और नाम भी है। अड्डा यहाँ पे आप चला रहे हो तो कैमरे के आगे आपको 50 लोग आपका बता दो। क्या नाम है सच में? भाई मैं नौकरी करता हूँ। मैं किस चीज़ की? काम नहीं करता। किस चीज़ की नौकरी? इन्हीं क्या चीज़? नंबर चले मौका, चले भाई, बड़ी अच्छी बात है, बंदा खुद आ गया ट्रैक पे। आप नंबर लगवाते ये बात मैं जब कहता हूँ ना कि मुझे थ्रेट्स आते हैं तो ये मजाक नहीं है। जो निशानदेही करते हैं मुझसे ज़्यादा उन लोगों को भी थ्रेट आते हैं। कुरंगी 5 नंबर स्टॉप पे रक्षा लाया, मैं पैसेंजर उतार रहा था तो इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया 8 से 10 बंदे थे। जो जब दरखास्त लेके अवामी कॉलोनी के हेड मोरर के पास गया तो उसी ने मुझे बोला कि मैं मुबीन कुरैशी के खिलाफ दरखास्त नहीं उठाता हूँ। मेरे मुंह पे दरखास्त मारा, मैं सामना भी हूँ। हमारा मुँह पे आपके हेड मोरर साहब ने मेरे मुंह पे मारा दरखास्त। आपके फेवर में जो भी चीज़ बनती है, मैं क्या कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जो आपका राइट बनता है वो आपको मिलेगा, चाहे ऐसे मिले, खुशी से मिले या तकलीफ से मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह गैर कानूनी तौर पे चिंची रिक्शों के स्टैंड लगा दिए गए हैं। और साथ साथ आज मैं बता दूँ बड़े अफसोस के साथ कि जो लोग मेरे रिसोर्सेज है, जो लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं, उन्हीं लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है, उन्हीं पर हमले किए जा रहे हैं। सवाल एक बड़ा अहम है कि आखिर इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 5 नंबर पर, जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चिंची रिक्शों का मैंने लास्ट एपिसोड पर दिखाया कि किस तरह एक ताल्लुक बंधा हुआ है लोगों का और बड़े पैमाने पर ये काम जारी और सारी है। जब हमने शहबाज जो यहाँ के एसओ हैं कोरंगी अवामी के, उनसे हमने जब रब्ता किया, उन्होंने हमारी टीम के साथ मिल के जवाब तो चाहिए कि निशानदेही पे उस रास्तों को क्लियर किया, उन रोडों को क्लियर करेंगे। उसके बाद हुआ क्या, एक बार फिर वो स्टैंड लगा दिए गए। अब स्टैंड तो लग गए लेकिन जो निशानदेही जिन लोगों ने की उन पर हमले भी होना शुरू हो गए। उसी हमले के लिए आज हमारे साथ लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। हम उनकी इयादत भी करेंगे, दिखाएंगे भी और ये दिखाऊंगा भी आपको कि किस तरह उन पर हमला हुआ और वो कौन लोग हैं। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज अली जो एसओ हैं कोरंगी और अवामी थाने की हदूद इनकी लगती है, जहाँ पे 5 नंबर जो निशानदेही हमने की थी चिंची रिक्शों की, जो आपने हटाया, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक तो कंट्रोल हो गया, लेकिन एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया कि जिन लोगों ने हमें निशानदेही की उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है। शहबाज भाई जख्मी कर दिया गया उस बंदे को। क्या कहेंगे आज की जो ये मामला हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अदील भाई, जो पहला प्रोग्राम आपने किया था, आपने आगे खुद भी देखा था कि एक भरमार थी रक्षों की। सर्विस रोड बंद किए हुए थे, मेन रोड पे बंद किए हुए थे, वो हमने सर्विस रोड भी इनसे क्लियर करा लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेन रोड भी क्लियर हैं। अब जहाँ तक इनका मसला आता है, जहाँ ये खड़े हुए स्टैंड इनके बने हुए, उसमें कोई मेरे ख्याल 2, 4, 5 रूट चलते हैं। अब ये रूटों का मामला इनका आपस में लगा रहता है, रूटों को लगा रहता है, क्योंकि ये जंग है इनकी आपस में। ये रक्शे वालों के हाथ से नहीं है, ये काफ़ी मेरा ख्याल इसको अर्सा गुजर गया, 10-15 साल तो हमें भी हो गए देखते हुए। तो ये चाहते हैं कि ये जगह मेरी हो जाए, वो कहता है मेरी हो जाए। मतलब मेरी तेरी की जंग है। हाँ, मेरी तेरी की जंग है, और तो इसमें कोई मसला मसाइल मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो रूट चलता है वो कहता है दूसरा रूट नहीं चलना चाहिए। जो मेरा रूट चल रहा है तो दूसरा क्यों आता है? मतलब वो कहता है कि मेरी आज़ादारी है, मेरी आज़ादारी में कोई दूसरा ना है। तो बेसिकली फिर ये थोड़ा सा मामला चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े के होते हैं, छुरियाँ भी चलती हैं, डंडे भी चलते हैं, इनके आपस में मामला होते हैं। वो एक लाइन ऑर्डर में चला जाता है कि थाने के वाले भी मसले मिसाइल हो जाते हैं। शहबाज भाई, आप पुलिस फोर्स से ताल्लुक़ है आपका, लॉ आपने पढ़ा है, जब भी आप फोर्स में हैं आप इस बात को समझते हैं, जब कोई ऑफेंस होता है, किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है, मतलब खासतौर पर खंजर या गन शॉट या कोई ऐसी, तो वो 302 पे केस जाता है, ऐसा है या नहीं है? देखिए, उसकी नौयत होती है कि जब ये झगड़े केस होते हैं ना, झगड़े के मामला, तो ये जब तफ्तीश चलती है तो उसकी नौयत के ऊपर ही चलता है कि इसके ऊपर मकसद कितने ज़ख्म आए, इसकी हड्डी टूटी है या दूसरे मामला आते हैं। वो तो एक डॉक्टरी होती है, उसके बाद ही वो मेरे ख्याल FIR होती है। थाने वालों के मामला यही होते हैं उनके। तो
आप कह रहे हो कि जो अपना जो गवर्नमेंट हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक एमएलओ करती है जिसके अंदर वो एक रिपोर्ट आती है एमएलओ की जिसके अंदर ये वाजिया होता है कि क्या उसके साथ जो ऑफेंस हुआ है वो किस तरह हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ है। मेरे साथ ये हजरत जो मौजूद है शहबाज, मैं थोड़ा सा आपको मौका कराऊँ कि ये वो शख्स है, जब हमने पहला प्रोग्राम किया था तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे मौजूद है जिन्होंने हमें निशानदेही की थी। अच्छा, निशानदेही क्यों की इन्होंने? इसलिए नहीं कि इनका रिक्शा चल नहीं रहा था, इनका रिक्शा तो ऑलरेडी चल रहा था। निशानदेही इसलिए की थी कि वो जो एक गरीब कहते हैं ना, खिदमत कर रहे थे उस दिन, जो लोग कह रहे थे ना कि हम खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे रिक्शा स्टैंड की, तो उस गरीब से अगर रोज़ की 500-600 रुपये ले लिए जाएंगे तो ये खिदमत है कहीं से? देखें, इस बंदे ने बिल्कुल आपके सामने जो बात की थी, इसका रक्षा बंद हो गया था यहाँ से। मैंने क्या कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, मैंने फ़ोन नंबर भी दिए इनको सबको, और वहाँ पर मैंने बुलाया भी इनको। मैंने कहा जिसको कोई परेशानी होती है मैं बैठा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला हम उसकी दूर करेंगे। ये बंदा गवाह है, सामने बैठा हुआ है, मैंने इससे पूरा कोऑपरेट किया और 10 मिनट के अंदर इसका मसला हल किया मैंने बैठ के। भाई बिल्कुल आपने मसला किया, इस बंदे ने मुझसे उसी रात रब्ता किया, ऐसा ही है भाई? अच्छा, ये वो शख्स है और एक और शख्स यहाँ मौजूद है जिन्होंने हमसे रब्ता करके कुछ निशानदेहियाँ कराएंगे भाई यहाँ किस तरह गैर कानूनी काम जारी है और किस तरह स्टैंड लगाया जाता है और लेने वाले कौन है। ये शख्स का मैं तारीफ करूँगा कि इसने बाकायदा उस बंदे पे उंगली रख के कहा कि ये बंदा अड्डे के पैसे लेता है, उसका आपको खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि हमले हो गए। क्या कहोगे? सर देखें, यहाँ 5-5 लाख रुपए के नंबर बेचे जा रहे हैं। 5 लाख रुपए की एक अहमियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब आदमी एक रिक्शा अपनी मजदूरी के लिए करता है कि चलो यार मैं अपने बच्चों का पेट पालूं। 5 लाख रुपए का नंबर, तो मेरा कहना है मकसद है हर अच्छा आबादी बढ़ रही है लिहाज की, उन्हें सवारी चाहिए, लेकिन सवारी ये वडेराशाही सिस्टम है। मेरी बात सुनिएगा, देखिए कुछ चीज़ें तो मना हो चुकी है। मैं तो ये सामने ऐसो खड़े हुए हैं कि चिंची रिक्शे तो ऑलरेडी बंद कर दिए गए कि नहीं चलाना है, गैर कानूनी है। लेकिन जब ये ऐसो शहबाज अली साहब नए आए थे तो इन्होंने एक जुमला कहा था, मुझे आज भी याद है, कि आज पहला दिन है अदील, पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा कि किस तरह क्या क्या चीज़ें चल रही, ताकि उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप इनको ठीक करूंगा। आज यही वो रोड है जो जैम होता था और वो क्लियर है, काफ़ी हद तक स्टैंड ख़त्म नहीं हुआ। मैं शहबाज भाई के सामने कह रहा हूँ और जो आला हुकाम है, जो इक़्तिदार में लोग हैं, वो देख रहे हैं कि अभी तक स्टैंड ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि शहबाज भाई की अपनी पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता लेके उन लोगों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ कि ये जो ऑफेंस हुआ, जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई, जब हटाया गया रिक्शा, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जब मदद करते हैं लोग, मैं जवाब तो चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग मेरी मदद करते हैं, मुझे निशानदेही करते हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो इस कराची के अपने लोग हैं, कराची के रहने वाले लोग हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लास्ट में आपने मेरी मदद की। आप मुझे ये बताओ हुआ क्या था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सच करवाए। सच करवाए। मैंने सच बोला, मेरे को परेशानी मिली, फिर आपको मैंने कॉल की, फिर आपने एसओ साहब से रिक्वेस्ट करके मेरा मामला हल करवाया। आप एक बताओ, ऑन कैमरा आप एक रिक्शा चलाते हो, मैं मीडिया में, मिसाल है, मेरा कोई आपसे रिश्तेदारी नहीं है, मुझे आपने याद किया, मैं आया या नहीं आया? मैं उस दिन भी आया जब निशानदेही की, मैं आज भी आया। जवाब तो चाहिए नहीं तो जो भी रब्ता करेगा, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं उस हर जगह पहुँचता हूँ जहाँ पर हक़ाइक़ सामने लाने होंगे। मेरी शहबाज भाई से भी उसी दिन मुलाकात हुई, उसी दिन बातचीत हुई। अब बताओ हुआ क्या उस दिन प्रोग्राम के बाद? सर मेरी गाड़ी हटा दी गई। यही हुआ कि मैंने सिर्फ निशानदेही की थी, आपने मुझसे पूछा अड्डे आप अड्डा लेते हैं, मैंने सर मैं अड्डा नहीं लेता हूँ, यही बात थी। मैं हाँ जी हाँ, बस मैंने बोला ये अड्डे वाले इनसे पूछें, हम तो भाई रिक्शा चलाते हैं, मजदूर हैं, गरीब आदमी। मुकर भी गया था कि मैं अड्डे वाला ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही नहीं लेता, ठीक है ना? अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, जाकिर नहीं, आपका एक और नाम भी है। अड्डा यहाँ पे आप चला रहे हो, देखो कैमरे के आगे आप हो, 50 लोग आपका बता दो, क्या नाम है? सच बताओ। जाकिर, क्यों यहाँ पे लोगों से पैसे क्यों लेते हो? किस चीज़ के पैसे लेते हो? बहुत। क्या नाम है यहाँ पर जो अड्डे वाले होते हैं भाई, क्या नाम है उनका? भाई आप ही हो, आपको पता है यहीं पर 6 लोग आप पे इशारा कर रहे हैं कि आप ही हो। अच्छा भाई, मेरी यहाँ के पुलिस अवामी में जो भी एसएचओ साहब हैं और जो भी पैसे ले रहे हैं अंडर द टेबल, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो यहाँ का कोई, ये शख्स कह रहा है मैं नहीं हूँ। अगर यहाँ जितने लोग हैं ना, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ऑन कैमरा बोलते मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, ये मोहद्दस साहब हैं यहाँ के, भाई पैसे नहीं लेते किसी से, लेकिन जिन 5 लोगों ने मुझे अभी तक मुझे बताया ना ये शख्स है, तो सवाल ये है कि सर आप कलमा पढ़ के बोलें आप किसी से नहीं लेते। भाई मैं नौकरी करता हूँ, मैं किस चीज़ की? काम नहीं करता। किस चीज़ की नौकरी? इन्हीं की। क्या चीज़? नंबर? चले मौका, चले भाई, बड़ी अच्छी बात है, बंदा खुद आ गया ट्रैक पे। आप नंबर लगवाते हैं? नंबर लगवाते हैं, 1 मिनट, नंबर सेट करके लगाते हैं। नंबर कौन है? आप कौन है? जाकिर नाम है। आप कौन है मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी ड्यूटी क्या? आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो? नहीं। तो किसके हक से रोड पे आप ये लगवा रहे हो? किस हक से लगा रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं आपको कल को मैं एक नौकरी देता हूँ ड्रग्स की, ड्रग्स बेचना है, बेचोगे? क्यों? तो ये भी तो गैर कानूनी काम है, आपको पता है? गैर कानूनी तो यार जो दिल करे गवर्नमेंट बना दे।
इस चीज़ को वो जोड़िए जो चीज़ अरे प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप इन लोगों से पैसे टोकन के लेते हो ना, ये गरीब है, अगर इतनी खिदमत खल कर रहे हो तो फ्री में लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे? तो मैं तो खुद नौकरी कर रहा हूँ, मैं आपको बता दो। अरे तो जिसके अंडर में, क्या नाम है उस बंदे का जिसके अंडर में काम कर रहा अभी सबने क्या बताया आपको? है? सबने आप पे उंगली करके बताइए, बताओ सही बताओ। सबने आप पे इशारा किया कि ये लेता है पैसे, हाँ, यकीन करो। अब उनको सामने लाओ, कोई किसने इशारा करा, मुझे पता तो चले ना यार, मैं भी तो जाऊँ। ताकि कल को उसका रिक्शा ही ना रहे बेचारे के यहाँ पे। अब मुश्किलात का सामना तो हुआ आपको, मैं मानता भी हूँ। अब क्या मुश्किलात का सामने में जब आपका रिक्शा हटाया गया, शहबाज भाई ने क्या कॉपरेट किया? सर ने मेरा रिक्शा लगवा दिया दोबारा, बोल के हाँ लगवाया, ये एहसान है इनका मेरा। ऐसा नहीं है, इन्होंने ये देखिए, आप लोग सब समझें, ये जो वर्दी है ना, ये शहीदों की वर्दी है, लहू कहते हैं ना हम इसको। इनका फ़र्ज़ है कि वो ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये आवाम की खिदमत के लिए ही है। जो वर्दी पहन के अगर ये घूमते पूरा दिन, तो इसका एक सच है, वो ये है कि ये सर्वेंट हैं आवाम के, चाहे रिक्शे वाले को परेशानी हो, चाहे वो किसी एक मोची को क्यों ना हो, ये उसकी तकलीफ दूर करने के लिए इनको अथॉरिटी दी जाती है कि उसकी परेशानी दूर करें। लेकिन लोग इस बात को गलत ले। शहबाज भाई, आपकी तारीफ तो लोग कर रहे हैं, 8 दिन ही हुआ है कि आपने रिक्शा लगाया, क्यों हटाया गया था रिक्शा? सवाल पहले आपसे लेता हूँ। में तो वही बात आ गई, ये सच जो है कड़वा है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो भी गरीब आदमी है, ये बेसिकली गरीब आदमी है, ये रिक्शा कमा रहा है, 200-500 रुपये कमाता है। अब ये कहते हैं ये अड्डे वाले हमने चलने देंगे। अड्डे वाला कौन होता है? सही बात है, कौन होता है? सही बात है। ये रोड सबका है, इस रोड पे गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, सब तबका इस पे चलेगा। मेरी हदूद के अंदर ये मामला नहीं चल सकते किसी सूरत भी। मैंने पहले भी कहा था, दरवाजे खुले हुए, मेरे पास आओ, मैं 10 मिनट के अंदर मसला हल करूँ। 11 मिनट नहीं होने दूंगा, 10 मिनट के अंदर। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह ताला। खुशी होती है कि आप ये जुमला बार बार जब दोहराते हैं ना, और यही सर्वेंट का काम है कि अपने लोगों का खिदमत करना। गवर्नमेंट अगर खिदमत करे ना ऐसे लोग, मैं हाजी साहब कहता हूँ कि बार बार कहता हूँ कि जो लोग अफसरान काम करना चाहते हैं उनको रखें, और जो नहीं चाहते हैं उनको घर भेजें, क्योंकि काम होगा तो आवाम खुश होगी। और ये आवाम ही है जो एक रिक्शे वाला है जो अपने एसओ की तारीफ कर रहा है, खड़े होकर कह रहा है कि नहीं सर ने मेरा 24 घंटे में मसला हल कराया। यही सर्वेंट का काम है, गवर्नमेंट सर्वेंट का यही काम है। शहबाज भाई, अब एक ऐसा पर्दा और उठाते हैं कि आपके सामने ये एक शख्स मौजूद है जो ज़ख्मी हालात में है। इस शख्स, ये वो दूसरा शख्स है कि जिसने मुझे निशानदेही की थी। आखिर ये ज़ख्मी कैसे हुआ सर, कुछ अंदाज़ा है? असल में ये मामला जो रिक्शे के चल रहे हैं, अड्डों के ऊपर अक्सर चलते हैं, ये उसी का ही मामला हैं। ये बंदा, ये वैसे शरीफ आदमी है, ये मेरे पास भी आया था और मैंने इसको पूरी निशानदेही की थी कि मैं आपके साथ दूंगा इंशाल्लाह ताला। वो बोले बासर कितने भी हों दूसरे, सही बात है। लेकिन आप इस टाइम जिस कंडीशन के अंदर हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए मतलब वर्क करना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा काम बड़ा करते हैं तो उसकी पहले एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से ही गुजरना पड़ता है हमें। तो इंशाल्लाह हमने पहले भी इसका साथ दिया था, और 2-4 दिन के अंदर आप देखेंगे इस बंदे के साथ हम खड़े हुए हैं और उसका साथ देंगे पूरा इंशाल्लाह। बिल्कुल खड़े हैं। मैं आपके पास आता हूँ, देखो आप लोग को निशानदेही मुझे की लास्ट प्रोग्राम में, मैं आया और मैं देखो आज आप तकलीफ में जब आए, क्योंकि ये बात मैं जब कहता हूँ ना कि मुझे थ्रेट्स आते हैं, तो ये मजाक नहीं है। जो निशानदेही करते हैं मुझसे ज़्यादा उन लोगों को भी थ्रेट आता है, क्योंकि जब नाम डिस्क्लोज हो जाता है कि किसने मुझे इन्फॉर्म किया। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपका नाम इन लोगों तक कैसे पहुँचा कि आपने इन्फॉर्म किया था? सर, हमने जो आपसे रब्ता किया था, यहाँ के इनके जो मुंशी जो होते हैं यहाँ पे, जो इन्होंने रखा हुआ है भत्ते के ऊपर जिन पे ये चलाते हैं, उन लोगों ने इनको बताया कि ये जितने भी आप लोगों को बुलाया है, ये मीर हसन ने बुलाया। उसके बाद जब हमें पता चला कि ये लोग मेरे मारने के चक्कर में हैं, मैंने एसओ शहबाज साहब से रब्ता किया। एसओ शहबाज साहब ने मुझे ये बोला, आप मेरे दफ्तर आओ, जितना काम मेरे से होगा मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। मैं चला गया एसओ शहबाज साहब के दफ्तर पे, एसओ साहब के दफ्तर पे। जब वहाँ पे गया हूँ, इन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया, मैं मुतमिन हो गया। कह रहा बेटा आप चलो, आपके साथ कुछ होगा, कानून आपके साथ में है। हमने बोला सही है, चल रहे हैं, हमें तो कुछ भी इनका पता नहीं था। दूसरा एक दिन गुजरा, दूसरा दिन जब मैं रक्षा चला के कुरंगी 5 नंबर स्टॉप पे रक्षा लाया, मैं पैसेंजर उतार रहा था, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है। हमला किया, 8 से 10 बंदे थे, उन्होंने मेरे पे हमला किया है। मुझे यहाँ पे छुरी भी मारा है, यहाँ पाँव पे भी छुरी मारे। सारी मौजूद है, जो निशान आपके आए हैं वो सब मौजूद है। मुझे ये बताओ, मीर हसन ये भी कहा साथ साथ कि आपने मीडिया टीम को बुलवाया, तो मीर हसन देखो आपने सच दिखाया ना, हमने सच दिखाया, आपने हमें बताया, जवाब तो की टीम पहुंची, निशानदेही हुई, हमने उन लोगों को पकड़ा, लेकिन हमने उस दिन उनको मौका दिया कि सबका हक है, मिलजुल के काम करें। और पहली बात है, अगर गैर कानूनी अड्डा बनाया हुआ उसको ख़त्म करें। काम करना सबका काम है रोड के ऊपर। फिर क्या हुआ आगे वो बताओ। फिर इनके बाद ये जो वाक़या हुआ, उनके बाद हमने उस एक बंदे को पकड़ा है, जाए वारदात पे पकड़ के हम 15 को फ़ोन किया कि भाई मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है, एक बंदा हमने पकड़ा है, आप जल्दी आओ। मोबाइल पहुँचते पहुँचते 10 से 20 मिनट हो गए। यहाँ के अवामी कॉलोनी, यहाँ पे 1 मिनट लगता है।
जब तक हमने बंदे को रोका है, मेरे से खून चल रहा था, मेरा भाई बंदा पकड़ के उसको दिया है कि भाई आप ये बंदा ले जाओ थाने पे, हम जा रहे हैं जना अस्पताल। 5 नंबर पे रेफर किया, 5 नंबर वालों ने बोला भाई इसका खतरे का केस है, आप इसको जना ले जाओ। हम जब जना गए अस्पताल से जब दवाई लेके रात के टाइम पे वापसी आ गए, ड्यूटी अफसर बैठा हुआ है, पूछे भाई जो बंदा हमने आपको पकड़ के दिया वो बंदा कहाँ है, हमारे ऊपर इतना कातिलाना हमला हुआ वो बंदा कहाँ है। तो हमें ड्यूटी अफसर ने बोला वो बंदा तो हमने छोड़ दिया। भाई आपने बंदा कैसे छोड़ा, मेरे पास आया नहीं था। भाई आपके पास कैसे नहीं है, हमने मोबाइल पे बंदा खुद बिठाया है। 5 में बिठाया था, 15 के मोबाइल 15 की कॉल रिकॉर्डेड होती है और उस पर एंट्री होती है। हाँ, वो 15 पे हमने बंदा बिठा के ये भाई बंदा है, बंदा आप पकड़ो। हम जब गए वापसी आ गए, भाई हमारे ऊपर कातिलाना हमला हो गए। वो कातिल अभी भी मुबीन कुरैशी, आदिल कुरैशी अभी भी वहाँ पे कुरंगी 5 नंबर पे मौजूद हैं। आप उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? तो हमें पूछा जब तक आपका एफआईआर नहीं बनेगा जब तक हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे। आप एफआईआर कटवाओगे? मैं एफआईआर कटवाने के लिए एफआईआर एमएलओ कटवाई आपने? हाँ, कटवाई है मैंने जब दोबारा इनके पास गया हूँ कि भाई ये एमएनओ ये आज की उसी रात की, मैंने बोला भाई दरखास्त भी दिया है। जो जब दरखास्त लेके अवामी कॉलोनी के हेड मोरर के पास गया तो उसी ने मुझे बोला कि मैं मुबीन कुरैशी के खिलाफ दरखास्त नहीं उठाता हूँ। मेरे मुँह पे दरखास्त मारा, मैं सामना भी हूँ। किसने मारा मुँह पे आपके? हेड मोरर साहब ने मेरे मुँह पे मारा दरखास्त। हॉस्पिटल की वो देखें, इसमें जो लेटर्स हैं, मैं थोड़ा सा ये आप दूसरी स्क्रीन पर आ रहे होंगे लेकिन फिर भी दिखा दूं कि बाकायदा इस शख्स ने अपनी फॉर्मेलिटी को जिन्ना हॉस्पिटल भी लेके गया, कोरंगी में 5 नंबर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी आप गए। वहाँ उन्हें जाने के बाद जब इन्होंने एंट्री कराई तो इस पर एफआईआर काटना जो पुलिस का काम है वो बनता। शहबाज भाई, अवाम खुली कचेरी, ये वर्ड मेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए क्योंकि ये वर्ड मेरे लिए सही नहीं है कि कचेरी लगा के हम रोड पे खड़े हो गए, लेकिन जो सच है वो दिखाना चाहिए। ये बंदा जख्मी है, एफआईआर कटवाना चाहता है, एमएलओ उसके पास मौजूद है। सर 3 दिन हो गए, वो रुसवा हो रहा है, ख्वार हो रहा है, आखिर क्यों, क्या वजूहात है? आदिल भाई, पहली बात तो ये है कि आप इस बंदे ने की है निशानदेही। बिल्कुल, जो बंदा निशानदेही करता है ना किसी की भी, तो आप भी समझते हैं सबकी, तो वो मामला कहीं ना कहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आते हैं वो मामला। अभी भी किसी सरपरस्त अलग आते हैं। मकसद कहने का इसका बिल्कुल राइट हक है, ये जाए, मतलब इसकी एफआईआर होनी चाहिए और जिन्होंने ये किया है इसके साथ, जिन्होंने किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो इसके पूरे हक में हूँ, पूरे हक में। और ये खूबसूरत बात है जो इलाकाई थाना है, सर रिवायती तरीके बदल रहे हैं। ये गरीब चाहे कराची से ताल्लुक़ रखता हो या पाकिस्तान में किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो, अगर इसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, कोई गलत काम हुआ है तो पुलिस का काम है उसके ऊपर एक्शन लेना, बानिस्बत ये लेटर उठा के उसके मुंह पे मारना नहीं। दरख्वास्त जिससे रिसीव नहीं करी हम थाने भी जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? सर ये मेरा कज़न है, इसको जब उन्होंने मारा पीटा है तो हमने 15 पे कॉल किया, हमने बंदा पकड़ के भी उसको दिया है। उसके बावजूद भाई थी, मैं उस काफ़ी बंदे थे, मैं मौजूद था। ठीक है। 15 पे कॉल की थी ना आप लोगों ने? शहबाज भाई, 15 पे कॉल जो होती है वो रिकॉर्डेड होती है? बिल्कुल रिकॉर्डेड होती है और उनकी तकरीबन अच्छी एफर्ट रही है 15 की, ऐसा नहीं कि नहीं। उनके काफ़ी उन्होंने लाइन ऑर्डर के हिसाब से भी माशाल्लाह काम किया है। 15 देखें काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इनके क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, अभी वो सामने सब चीज़ें आ जाएंगी, आप थाने जाएंगे, सब आ जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये एक बड़ी अनोखी बात होती है कि आज जब ट्रैफिक पुलिस के ऊपर कुछ टाइम पहले मैंने ही बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज की है, बहुत दफ़ा दिखाया कि रिश्वत किस तरह ली जा रही थी, लेकिन अगर आज ट्रैफिक पुलिस अच्छा काम कर रही है, अच्छे एसओ लगे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो पुलिस को क्या हो गया, जो इलाकाई पुलिस है वो क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही अपने आम शहरियों के साथ? मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने लेके आऊँगा। इस वक्त मैं जाऊँगा एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि एक बार फिर शहबाज साहब को लेके जाऊँ वो अड्डा, तो देखें कि वो अड्डा किस तरह रह गया है, जो एक स्टेशन बना के रिक्शा चला रहे हैं, क्या वो चल रहा है या नहीं। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब आपने देखा कि जिस तरह के आवाम का क्या कहना था, ये वो लोग थे जिन्होंने जवाब तो चाहिए कि टीम को निशानदेही की कि किस तरह चिंची रिक्शे का स्टैंड लगा के और आवाम को भी तंग किया जाता है, ट्रैफिक को भी बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। हाँ, सहूलतें ज़रूर हैं
लेकिन सहूलतों का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि जिससे ट्रैफिक जैम हो। चलते हैं उस स्टैंड की तरफ, शहबाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज भाई, चलते हैं अब स्टैंड की तरफ जहाँ पर ये स्टैंड था और लास्ट टाइम वो स्टैंड ख़त्म करा था, उस तरफ चलते आए। शहबाज भाई ये बताएं कि आखिर ये स्टैंड हटाया तो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा लगा दिए, चक्कर समझ में नहीं आ रही कि क्या ये पुलिस से ज़्यादा ताकतवर बने हुए हैं? ये जैसे कि अभी आपने देखा कि उसको छुरियों से जख्मी किया है, डंडों से, छुरियों से, जो इनके हाथ लगता है वो बस यही हमला करते हैं। ये जगह का मसला है सारा, और कोई वजह नहीं है। अब ये देखें, आपने पहले ये स्टैंड देखा, आए उस तरफ चलते, शहबाज उस तरफ जाते हैं। मैं दिखाऊंगा कि ये पहले हम जब आए थे तो ये जो एरिया पहले जब हम आए थे तो पहले ये एरिया पे भी स्टैंड लगे हुए थे। अब गिनती के शायद 1-2 रिक्शे तो दिख रहे हैं और अभी भी है स्टैंड। आए इस तरफ चलते हैं। शहबाज भाई हमारे साथ ही हैं जी। ये किस चीज़ का लगा हुआ है? ये क्या है? क्या है क्या ये? टेबल है ये, किस चीज़ की? बैठते हैं यहाँ पे हम लोग। आपको ये पता है कि ये फुटपाथ है, बैठने की जगह तो है नहीं, ये आवाम की चलने फिरने की जगह है। आप अगर टेबल कुर्सी डाल के अगर एक होटल नुमा यहाँ बैठ जाएंगे तो फिर यहाँ पे जो लेडीज़ गुजर रही हैं उनका क्या होगा? आपके घर में फैमिली है? फैमिली है मेरे घर आप में। मुझे बताओ, कहीं ऐसा बर्दाश्त होगा कि अगर आप रोड के ऊपर कुर्सियाँ लगा के खड़े हो जाएं और वहाँ से गुजरे आपकी फैमिली, अच्छा लगेगा? नहीं, ये ऑनेस्ट बात करना, अच्छा लगेगा? नहीं, ये तो बात आपकी सही बात है। जो अगर कोई फैमिली वगैरह भी आती है, कोई फैमिली वगैरह भी अगर जा रही है तो अच्छी बात नहीं है ये। अच्छी नहीं, बुरी बात होगी ना? अच्छी बात है। बैठे बैठे यार, मुबीन कुरैशी की जगह है, जो मुबीन कुरैशी इधर खुद बैठता आप लोग को मैंने कहा आप लोग थाने जाइए, आप लोग यहाँ से हटिए। अब ये मुबीन कुरैशी की जगह है या नहीं, मैं एसओ साहब को पूछूंगा। एसओ साहब मुझे ये बताएं कि ये अभी तक कुर्सियाँ लगा के बैठ रहे हैं, कम से कम ये तो हटना चाहिए या नहीं चाहिए? ये दिन में बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं 10 चक्कर लगाता हूँ यहाँ पे। रात में किसी ये रात में किसी टाइम भी मसला कहने का, रात में ही आते हैं वैसे, दिन में हाँ रात में इंशाल्लाह, आप रात में भी कार्रवाई करेंगे उसकी। यहाँ होटल वगैरह तो लगे हुए हैं। आए थोड़ा दोस्त तरफ आए, स्टैंड की तरफ आए। अच्छा, ये मैं कहूँगा कि काफ़ी पिछली बार निस्बत अगर मैं 100% को लूँ तो इस वक्त यहाँ पे 60% मैं कह सकता हूँ कि क्लियर है रोड। कुछ चीज़ें रह गई हैं। 8 दिन के अंदर अगर एसओ ने काम किरदार अदा किया है तो तमाम कराची के एसओस को चाहिए कि इस तरह का किरदार अदा करें अपने इलाकों से। जब आप कोशिश शुरू करेंगे तो कोई भी चीज़ में वक्त ज़रूर लगेगा बट ठीक हो जाएगी। शहबाज भाई, मैंने इसके ऊपर भी बहुत काम किया, मैं आपसे आए शेयर कर लूँ। ये बम है चलते फिरते सर। हाँ, इस तरफ आए जरा एक मिनट शहबाज भाई। ये चलते फिरते बम है सर, ये रोडों पे लगे हुए हैं, कोई लाइसेंस नहीं है, कैसे लगने दे रहे हैं आप लोग? असल में ये जो हमने पहले भी कार्रवाई की है, अभी परसों भी उठाए हमने इंक्रोचमेंट के सिलसिले में, ये काफ़ी बंद किए हैं। अभी हमने थाने को भी साथ लिया है। इंशाल्लाह ताला ये जो अनलीगल काम रोडों पे जो हो रहा है इसको भी हम तकरीबन ख़त्म करेंगे। बिल्कुल जवाबदारी केएमसी की आती है, केएमसी के डिपार्टमेंट से आप रब्ता करें। सर आप हमें बताएं, अगर आपकी नहीं सुन रहे हम भी चलेंगे आपके साथ, क्योंकि शर्म का मुकाम है। ये चलते फिरते बम है, ये रिक्शे लगे हुए हैं, यहाँ फैमिलियाँ बैठती है रिक्शों में। अगर ये एक सिलेंडर भी यहाँ फट जाए, एक सिलेंडर भी, तो यहाँ पे रिक्शे में कितने लोग बैठते हैं? अगर 10 रिक्शे, एक रिक्शे में कितने लोग बैठते हैं? 7-8 लोग। आवाज़ पीछे जाइए, 8 लोग बैठते हैं। तो अगर मैं 10 रिक्शों की बात करूँ तो 80 लोग तो हो गए सर। अगर एक सिलेंडर फट जाए तो ये 100 लोगों की जान का बवाल बनेगा नहीं बनेगा? जैसा कि आपने कहा कि केएमसी इदारे मौजूद हैं, बिल्कुल वो तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे। उनके सामने ही हो रहा है ना सब। ये फुटपाथों पे बैठे हुए हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने जो अभी मंडे से इस पर क्रैक डाउन है मुकम्मल तौर पे। हाँ, ये जो एलपीजी के इन्होंने बना के बैठे हुए अड्डे, तो इंशाल्लाह ताला जब्त करेंगे हम। एक चीज़ भी इनको वापसी नहीं देंगे। ऑलरेडी पूरे कराची में प्रोग्राम किया है, क्योंकि ये चलते फिरते बम है। ये गाड़ियों में भी, रिक्शों में भी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा रिक्शों में भी लगे हैं। रिक्शों में तकरीबन हमने कोई काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिए। उनको 5-5 हज़ार के फ़ाइन भी दिए हैं, क्योंकि हैवी फ़ाइन है। जिसको एक दफ़ा मिलता है टिकट तो वो दोबारा कोशिश करेगा मैं पेट्रोल पे चलाऊँ। तो ये ऊपर से भी अहकाम आते हैं बिल्कुल सिलेंडर के। इसके ऊपर तो बड़ा मतलब अफसरान बाला ने इतना सख्त लिया हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है सिलेंडर उसके अंदर। इक़्तिदार के बड़े लोगों ने इस पर सख्त एक्शन लिया हुआ है, ये एसओ साहब खुद भी कह रहे हैं, और मैं ऑलरेडी इस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप ये ज़रा नोट करें कि फिर भी ये जगहें चल रही, इस पर केएमसी की नाअहली ज़रूर है। जो भी कोरंगी में अफसर मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा क्या आपकी अगर फैमिली यहाँ गुजरे और कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो क्या कभी ज़िंदगी भर आप अपने आप को माफ़ कर पाएंगे? और अगर थोड़े सा आप में शर्म बाकी है तो इस तरह की जगह वालों को कोई मुताबिल जगह दें ताकि ये कारोबार कर सकें, या तरीक़ेकार ऐसा रखेंगे ये लोग गरीब लोग अपना काम कर सकें बानिस्बत रोडों में बैठने के बजाय। हाँ, इस तरफ आते हैं। ये झगड़ा जो हुआ था शहबाज भाई, हुआ किस तरफ था? मेरा ख्याल ये स्टैंड है बीच में, ये आप देख रहे हैं। मतलब ये रोड जो ये वो जगह है जहाँ पर झगड़ा हुआ,
उसके बाद ये वो जगह है जो लोकेट कराई गई हमें। शहबाज भाई आप इस तरफ आइएगा। पहले ये पूरा इन्होंने कब्जा किए हुए थे, ये पूरा रोड दिखाएं, ये रोड ये वो रोड है जहाँ मैं और शहबाज भाई लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। अब आप ये देखें, ठीक है अभी भी रिक्शे चिंची यहाँ से गुजर रही है, लेकिन एटलीस्ट ये रोड चल रहा है। पिछला प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर सेकंड विंडो पे अगर आ रहा हुआ तो आप देखिएगा कि ये वो गली है जो मैंने बाकायदा दिखाई थी कि ये सर्विस लाइन है जो बंद की हुई है, और आज ये सर्विस लाइन खुली हुई है जिसमें एसओ शहबाज के अच्छा किरदार है। जो देखिए, मैं कभी भी किसी बड़े लेवल के बंदे का अगर नाम नहीं ले रहा तो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि जिसने काम और किरदार अदा किया है हमारा फर्ज बनता है उसको दिखाना, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो एक एसओ लेवल का हो या फिर वो एक सिपाही लेवल का बंदा हो। अगर मेहनती है तो और ये होता है, देखें ये होता है, आए ये देखें, ये चिंची रिक्शों की वजह से ये होता है कि 80% जो हादसात की वजूहात बनती हैं वो ये होती है कि चिंची रिक्शों के एक्सीडेंट। आए शबाब भाई, जब झगड़ा हो तो उस तरफ चलते हैं। क्यों रिक्शा लगाया हुआ है यहाँ पे आप? रिक्शा वाला इधर आओ भाई, इधर आओ। कौन लगवाता है रिक्शा? अड्डे वाला। अड्डे वाला? हाँ। कितने पैसे लेते हैं आपसे रोज के? रोज जो होते हैं 100-150 होते हैं। देखो, कारोबार कर रहे हो ना, मैं हमेशा कहता हूँ कारोबार होना चाहिए। चोरी तो नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हो, ऐसा ही है ना, तो सच बोलना भी हमारा ही फर्ज बनता है ना। तो ये बंद करो जरा, ये बताओ कितने पैसे रोज के देते हो? सही बिल्कुल बताना, सच बताना। 100 इधर दे रहे हैं, 100 उधर दे रहे हैं, बस 100 इधर 100 उधर, बस दोनों अड्डों पे आप देखिए 200 रुपये दिन का देते हो। ये जो आवाज़ आ रही है 300 रुपये देते हैं, 400 देते हैं, 500, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? झूठ बोल रहे हैं सारे। झूठ बोल रहे हाँ हो ना। लेकिन 200 रुपये तो दे रहे हो ना। 200 दे रहे ये रोड किसी की नहीं है, ये सरकार की रोड है और सरकार को आप टैक्स भरते हो, तो क्यों इनको पैसे देते हो? इसलिए जमा कर रहे हैं, वो ट्रैफिक वालों को दे रहे हैं, ट्रैफिक वालों को हमारा रोक रहा है, गाड़ियों को पकड़ रहा है और काट रहा है गाड़ियों को। ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हो? हाँ, वो दे रहे हैं, अड्डे वाले दे रहे हैं। शहबाज साहब आए इधर, यहाँ इधर आओ, इधर 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 आओ, आओ कैमरे के लिए। शहबाज भाई, ये रिक्शे वाला है, ये नहीं कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाए। मैंने एक बात आपसे पूछी, आपने सच बोला और मुझे अच्छा लगा, और मैं बोल रहा हूँ अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई मैं साथ खड़ा हूँगा। ये भी आपकी तरह रिक्शा ड्राइवर है, ये सुने मेरी बात, ये भी रिक्शा ड्राइवर है, इसके साथ एक ज्यादती हुई, मैं खड़ा हुआ, आप भी ज्यादती होगी, मैं साथ खड़ा हूँगा। सच बोलो, ये पैसे जमा होगी कि कौन ले रहा है? वो मुबीन अड्डे वाले ले रहे हैं ना। हम तो अभी आपने कुछ और बोला था, वो बोलना, देखो कैमरे में रिकॉर्ड, क्या बोला? सच बोलो। वो तो सच ही बोल रहे हैं ना। वो क्या बोलते, किसको दे रहे हैं? अड्डे वाले मुबीन को जमा कर रहे हैं, किसी ट्रैफिक वाले को दे रहा है या किसी को दे रहा है, हम लोगों को गाड़ी तंग हो रहे हैं आप इसलिए। कह रहे हो कि ट्रैफिक पुलिस को भी आपने कहा दे रहे हैं। शहबाज भाई, वैसे एक बात बताऊँ, कुछ लोग कैमरे आपको देख के डर जाते हैं, देखिए कोई वर्दी है ना, इसका एक ताकत है, इसकी एक पावर है, इस तरह के ट्रैफिक पुलिस को दिए जाते हैं। थोड़ा सा इधर हुई साथ साथ हो जाए, क्या वजह है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है या ऐसा है कुछ? नहीं, असल में मामला ये आते हैं कि जैसे अभी सिलेंडर के 5000 का जैसे चालान होता है, अब वो क्या करेगा? वो इल्ज़ाम ही करेगा। महीने के अंदर 4 चालान, 3 चालान, 2 चालान जिसके होते हैं, वो लाजमी बात है कि ट्रैफिक पुलिस को, ये सारे खड़े हुए बंदे सारे दिन, मतलब अगर एक बंदे की निशानदेही है तो उसके कोई प्रूफ भी होते हैं। सही बात है। तो इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान काम होता है। अब मैं इसकी बात का जवाब दे दूं, जो 200 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं ना, वो इनके नाम पे तो लिए जा सकते हैं, मैं मान लेता हूँ। इनको जा रहे नहीं जा रहे ये हमारे पास प्रूफ नहीं है, उनका भी यही कहना ना। आपने कभी पूछा है कि ये ज़मीन जिस पे आप खड़े हुए हो ये किसकी है? ये सरकारी ज़मीन है। आप शायद सरकार को तो दे सकते हैं अगर सरकार को टैक्स लगा दे, वरना एक आम आदमी को वो छोटा सा पतारा लगा के 2 कुर्सियों में बैठ के तुमसे 200 रुपये ले रहा है, किस बात के ले रहा है? वो अब उनको मर्जी, हमारा अड्डा वाला वो संभाल रहा है ना। जो बात आप मुझसे करो ना कि उनकी मर्जी, तो फिर कल को कोई आएगा तुम्हारी जेब से 500 रुपये रोजाना निकाल लिया करेगा, फिर नहीं कहना कि उसने तुमसे भत्ता लिया। जिस दिन अपने लिए खड़े होना सीखोगे उस दिन 4 आने किसी को नहीं दोगे, क्योंकि हक हलाल का पैसा या चोरी का पैसा है। तो आप ये बताओ ना, हम लोग इधर खड़ा करते हैं, फिर पुलिस वाला भगा रहा है, फिर ट्रैफिक वाला भगा रहा है, कोई और भगा मैं रहा है। आपके सामने कह रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर सबको नहीं हटा रहा, सिर्फ आपको हटा रहा है। सबको हटा रहे हैं हम। आप यही बात आपको, रोड पे लगाना चिंची अलाउ नहीं, वो इसलिए हटा रहा है। लेकिन जो बात आप तो रोड पे भी आप 200 रुपये क्यों देते हो ये बताओ? हम इनके लिए दे रहे हैं भाई। 200 रुपये किस चीज़ के दे रहे हैं ये? चले मैं आपसे पूछता हूँ, ये बात मेरी शायद समझ नहीं पा रहे। इनका कहना ये है कि 200 रुपये देंगे तो खड़े होंगे, किस बात के 200 रुपये? असल में ये आगे वालों को दे रहे हैं ना, आगे वाले तो यही हुए ना, आगे वाले तो यही हुए ना, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर ये आगे वाले असल में इनके मामला जो है ना, ये जो ज़मीन की आपने बात की ना, ये गवर्नमेंट की ज़मीन को ये समझते हैं कि हमने ख़रीद ली है। सही बात है। और ख़रीद के जो चीज़ें खड़ी की जाती हैं, वो समझो कि वो उस चीज़ को वो सोचते हैं कि ये हमने खरीद ली गवर्नमेंट से, सही बात है। और ये हमने मतलब अड्डे चलाने हैं, हमने ही पैसे लेने हैं, हमने सब कुछ करना है। शहबाज भाई, अगर मैं एक जुमला दोहराता हूँ गलत तो नहीं है ना कि माफिया है ये? फिर ये गवर्नमेंट का रोड है जिसपे ये नॉर्मल इन गरीब लोग, अगर किसी को इन सब की खिदमत करनी है, इनमें से कई लोग बोल रहे होंगे मैं रिक्शे वालों के खिलाफ हूँ। मैं कैमरे के आगे बोलता हूँ मैं किसी रिक्शे वाले के खिलाफ नहीं हूँ।
मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो इनसे 200 रुपये लेता है। मैं खिलाफ उन लोगों के हूँ जो अड्डे के नाम पर, स्टेशन के नाम पर और अपना स्टैंड के नाम पर एक गरीब के 200 रुपये, अगर दिन में वो 1200 रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है तो 200-300 अगर वो उन लोगों को दे देगा तो अपने घर क्या लेके जाएगा? फिर वो मेंटेनेंस निकालेगा, चीज़ें निकालेगा, तो क्या अपने घर पे वही दाल रोटी खाएगा? क्योंकि अब मुर्ग मसल्लम खाने का हक शायद उन लोगों को है जो 2 नंबर तरीके से इनसे पैसे लेते हैं। अगर ये सब रिक्शे वाले जिस दिन ये एक हो जाए ना कि हम पैसे नहीं देंगे, काम तो करेंगे, कारोबार तो करेंगे पर पैसे नहीं देंगे, तो शायद ये अड्डे के नाम पर जो लोग बैठे हुए ना ये भाग जाए। शहबाज भाई, जी आप बोले। कहना चाहता हूँ कि 200 रुपये में शिकायत नहीं है। ये जो 5 लाख का नंबर है, गाड़ी अलाउ नहीं है सबको, 11 सीटर सबको चलाने का को चले 200 लें। 5 लाख रुपए का नंबर का क्या दुख बनता है? देखिए पहला ये क्या इंसाफ है? 200 रुपये भी क्यों हक है? एक बात मैं बताऊँ, एक बात सुनिए, मेरी बात याद रखिएगा, बुराई हमेशा छोटे से शुरू करती है। चोर पहली बार जब चोरी करके बच जाता है ना, सुने मेरी बात आप सुने, नहीं सर 200 भी नहीं दे सकता आप, 200 भी नहीं चलाने देंगे। एक मिनट आपस में, एक मिनट, आप 200 रुपये भी ना दें, आप पहले 5 लाख को छोड़, जिस दिन आप 200 रुपये के लिए खड़े हो जाएंगे ना, 5 लाख की बात मर जाएगी। कराची में एक रेशो निकाला गया है जिसमें रखा गया है कि 80% जो हादसा के 22 चीज़ें बनी है उनमें एक चिंची रिक्शा है, चाहे वो 18 सीटर हो चाहे वो 8 सीटर हो। 80% जो है वो हादसे का बाइस बन रहे हैं चिंची रिक्शे, जिसमें नुकसान सामने वाले को भी हो रहा है, बैठने वाले को भी हो रहा है और उस ड्राइवर को भी हो रहा है जो वो गाड़ी का काम कर रहा है। चलते हैं ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बार हम थाने में होंगे जहाँ पर ये मैटर गया है, क्यों FIR नहीं कट रही, ये जानने की कोशिश करेंगे अवामी थाने से। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं अवामी थाने में, जहां पे मेरे साथ मीर हसन मौजूद है जो ज़ख्मी था। मीर, हम चलेंगे, पहले बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि तुम्हें हक मिलना चाहिए जो तरीक़ेकार है और क्यों नहीं काटी गई थी हम वो भी पूछेंगे। और बात कीजिए कि जो काम है पुलिस का वो पुलिस को करना चाहिए, एक आवाम है उसकी खिदमत करना पुलिस का काम बनता है, क्योंकि सर्वेंट वो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट और आवाम है जो आपको टैक्स देती है, जिस पर आप लोग की सैलरी रिलीज़ हो रही है। तो अगर कोई ज़ख्मी है और उसके ऊपर बात नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, आए चले देखते हैं, आए मेरे साथ। केस चल रहा है, इनको एक अटैम्प्ट टू मर्डर का अगर हम कहते हैं, अगर चार्ज किया जाए तो गलत तो नहीं है, क्या वजह है जो FIR नहीं कट पा रही? बात ये है कि ये मेडिकल किस वक्त दिया था आपको? ये कल लाया हूँ मैं मेडिकल, जो एक कल नहीं परसों लाया हूँ। कल जैसे वाक़या हुआ, परसों शाम 7 बजे जैसे मेरे साथ वाक़या हुआ था, उसी टाइम उन लोगों ने मुझे एक मेडिकल दिया है कि ये इमरजेंसी आप लेके जाओ। मैंने उनको बोला मेरा बंदा गिरफ्तार है, क्योंकि मैं एक बंदा मैंने पकड़ के 15 मोबाइल के एक्चुअल हुआ ये है कि 15 पे कंप्लेन हुई है, परसों की बात है ये। परसों शाम एक बंदा 15 ने यहाँ पर दिया और रात में उसको छोड़ दिया गया है, जबकि ये बंदा उस वक्त हॉस्पिटल में था जो ज़ख्मी था। ऐसे कैसे हो सकता है सर? अगर यहाँ गिरफ्तार होकर आया है, हमने वहाँ पे उसके हवाले किया, हम गए हैं इस 15 के हवाले, बंदा 15 अभी हम तो अस्पताल गए, हमने उसके हैंड ओवर कर दिया, भाई ये बंदा आप पकड़ो। आपको ये पता है कि वो थाने आया है या नहीं? असल बात ये पता है, वहाँ पे मोबाइल पे बिठाया, इतने यहाँ तक मेरा भाई भी आया, उन्होंने ये बोल। और सुनिए, ये कब की कौन से दिन की बात है? ये इसमें तारीख भी लिखा है, इसने कहा कि सर ने 8/11 आपको यहाँ का नहीं है। यही है सर। सुन लो यार, किसी की बात सुनते भी हैं, थोड़ा सा सब्र से। ये मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर शब्बीर साहब के साइन है, ठीक है? ये मेरे साथ शिफ्ट में है, नाइट में। आप शब्बीर साहब जब यहाँ बैठे थे उस वक्त भी मेरे ख्याल से शाम को आए थे। एक आदमी ये काम कर ले, एक आदमी। दूसरी बात ये पेपर आपके मुँह में मारे भाई, ये बंदे ने भी अभी आया हूँ तो इसने यहाँ पे देख के कह रहा है आपको ये छुरी, ये जो है ना आपको कोई ये सर भी मौजूद था, अभी आया हूँ। एक शबीर साहब था, एक यही था। शबीर साहब कौन है? शब्बीर साहब ड्यूटी अफसर हैं जिनके साइन है। मैं जिस वक्त ड्यूटी पे आया था उस वक्त मेरी ड्यूटी में 1 घंटा बाकी था, तो उन्होंने मुझे कहा, बोले कि यार ज़रा इसको पढ़ के बताएं क्या है।
मैंने कहा ये इसकी फाइनल रिपोर्ट आई है। खान साहब एमएलओ कटा है, हाँ बिल्कुल हुआ है। एक बंदा इंजर्ड भी हुआ है इसमें जो आपके सामने मौजूद हाँ ये थे, बता रहे थे। एक्चुअल इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा क्या आपके पेट में कोई चोट वोट लगी थी? इस पर लिखा हुआ था, इधर देखें। इसकी वीडियोज है, वो ठीक है। अब देखें, बात ये है कि जब यहाँ से मेडिकल किसी को दे दिया जाता है एमएलओ वो चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। उसके बाद जो भी वहाँ से एमएलओ साहब लिख के देते हैं उसके ऊपर कानूनी एक कार्रवाई। आवाज़ गूंजी हुई है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। मैं आपसे कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये नेगेटिविटियाँ जो लोग घुमाते हैं, गलत घुमाते हैं, पुलिस ताउन कर रही है। बिल्कुल ताउन होगा। आपके फेवर में जो भी चीज़ बनती है, मैं क्या कोई भी उसे नहीं रोक सकता। जो आपका राइट बनता है वो आपको मिलेगा, चाहे ऐसे मिले, खुशी से मिले या तकलीफ से मिले, लेकिन वो मिलेगा। अभी वहाँ हम खड़े थे रोड पे, एक पूरी आपकी जो भी कम्युनिटी मौजूद थी, सबने कहा हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा। यही समझा पुलिस क्या कह रही है, हम ताउन करने को तैयार है। एक मिनट, असली में एक्चुअल मसला ताउन है ना, ताउन होना चाहिए। लड़ाई मसले का हल तो नहीं है ना। खान साहब आप इस पर ड्यूटी अफसर हैं, इस पे कार्रवाई बनती है या नहीं बनती? क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं बनती? फाइल ऑन बिल्कुल होगी, लेकिन अगर डॉक्टर ये लिख के देता है कि जो चोटें इसमें कॉग्निजेबल हैं, जिस पे एफआईआर होती है, बाज़ चोटें ऐसी होती हैं हमें दिखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी चोट है, लेकिन उसका मवाजना करना, उसका तजिया करना ये डॉक्टर का काम है, एमएलओ का काम है। अच्छा खान साहब, बात मेरी बहुत सिंपल है। इसमें एमएलओ ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं वो फाइनल रिमार्क्स किए हैं। फाइनल रिमार्क इसमें जो ये बता रहा है, ये जुरा गैर जाफिया दे रहा है, ठीक है ना इसमें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात चोटें ऐसी होती हैं कि उसके ऊपर पुलिस को इख्तियार है। पुलिस को इख्तियार है कि अगर वो इतनी कोई शदीद चीज़ है या कोई ऐसी हेनस क्राइम के अंदर अगर वो आती है तो उसके ऊपर बिल्कुल एफआईआर हो सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर डॉक्टर ने लिख दिया तो वो मतलब आसान लफ्ज़ों में ये भी समझ सकें कि अगर एमएलओ ने नहीं भी लिखा होगा, अगर पुलिस को लग रहा है, ऑफिसर मिजाज ये समझता है कि वाकई में ये इतनी शदीद तकलीफ़ है या इस टाइप की कोई चोट आई है, तो उसके ऊपर बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मुझे एक आपने पहले एक बात बताई कि एक आदमी को हम पकड़ के लेकर आए थे, तो वो मेरे यहाँ थाने की पुलिस लेकर आई थी, 15 लेकर आई थी। ये जो 15 पे लेके आए पुलिस वाले का पकड़ के दिया था। उसका नाम था जुम्मा जमाली। जी मेरे सामने पुलिस वाले ने यहाँ से पकड़ा और बिठाया है गाड़ी में उसको। जी 15 लेके गई है। हाँ 15 लेके गई। हाँ मैं अपने भाई को लेके हॉस्पिटल चला गया। जहाँ से 15 पे आपने बिठाया है, यहाँ थाने दिया, ये किसी ने देखा था? यहाँ पे नहीं देखा। एक्चुअली 15 पे कंप्लेन हुई है, रिकॉर्ड कॉल होती है 15। अगर 15 पे कॉल हुई और आप कह रहे हैं कि यहाँ बंदा नहीं दिया, यहाँ आया है तो उस वक्त तक उसको यहाँ डिटेन करेंगे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। जैसी रिपोर्ट आ जाएगी और देखा जाएगा कि जब ये आए हैं तो बंदा यहाँ नहीं था। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं उस दिन था नहीं यहाँ, मैं छुट्टी पे था। 15 पे कैसे टैली कैसे करेंगे आप इस पर? उसकी डेट निकालेंगे। डेट चेक कराएं था, डेट क्या है जब आपने 15 पे कॉल टाइम बताएं, उसका टाइम बताएं, मतलब वो हमारी शिफ्ट से पहले की बात है। आप 15 पे वेरीफाई करें और वेरीफाई करेंगे वो बंदा क्यों थाने नहीं दिया गया। आखिर वो गया कहाँ? वो गया कहाँ? बीच से रास्ते में ये कह रहे हैं कि मैंने दिया है, तो वो रास्ते में से कहाँ चला गया? सोहेल भाई देखें, आप केस तो आप देख रहे हैं, बात इतनी सी है, जवाब तो चाहिए कि टीम को राब्ता करके अगर किसी ने बुलाया तो हमारा काम बनता है। और ये वो शख्स है जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था निशानदेही पे, वो इन लोगों ने मिल के की थी कि गैर कानूनी काम जारी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो एमएलओ की रिपोर्ट आपके पास मौजूद है, इस पर लिख दिया गया है कि पुलिस देख ले भाई, अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है वो बताएं, और इस वक्त आप क्या करने जा रहे हैं वो बताएं। इस वक्त तरीक़ेकार ये है कि जिस पार्टी से इनका झगड़ा हुआ था उन्हें यहाँ कॉल कर लेंगे, उन्हें यहाँ बुला लेंगे। अगर इनके मामलात आपस में बनते हैं या इनका कोई राज़ीनामे की तरफ अगर ये लोग अपने तौर पे जाते हैं, कोई इनकी पैशअप हो जाता है या कुछ सुलह इनकी हो जाती है, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर कानून के मुताबिक जो भी इनकी कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल की जाएगी। उसमें किसी किस्म का कोई हिडन नहीं है, ना मुझ पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है। जो भी चार्ज होंगे वो आप करेंगे, इस पर किया जाएगा। एक चीज़ मेरे एक बड़ी अहम सवाल ये कि 15 ने जो बंदा लिया था, आखिर वो बंदा कहाँ गया? अब ये तो मालूम करना आपका काम है, या ये पूछे, मेरे पास थाने पे थाने में नहीं आया, लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि इस बात को ज़रूर वेरीफाई करें। वेरीफाई की जाएगा, उसके बारे में मालूमात की जाएगी, उनके हाई अप से भी बात की जाएगी कि आखिर वो बंदा अगर पार्टी पकड़ कर दे रही है तो थाने क्यों नहीं पहुंच रहा है। वीडियो भी अभी सामने आ जाए, क्योंकि एक्चुअल होता है कि आवाम फ़ौरन आजकल आपको पता है मोबाइल निकाल के आपके सामने इनसे पूछा कि क्या इनमें से किसी साथी ने देखा था कि यहाँ बंदा आया, इसलिए कि वो यहाँ नहीं आया है। खैर वो तो दिन के वक्त की बात है, दिन में तो मेरी ड्यूटी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने साथ थे वो इनको थाने लेके चले गए, वहाँ हॉस्पिटल लेके जना चले गए थे, क्योंकि तकलीफ का अमल था, बंदा जख्मी था। अब सवाल एक बड़ा यहाँ खड़ा होता है कि 15 का जो काम है बंदे को थाने पहुँचाना, बिल्कुल तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और थाने पहुँचा दिया गया हो?
नहीं, इस बारे में कुछ बात कर नहीं सकते। एक चीज़ के इल्म में नहीं है तो उसके ऊपर बात करना पड़ता है। अभी तक प्रोग्राम जवाब तो जाइए में हमें थोड़ी सी नेगेटिविटियाँ आ रही थी कि पुलिस ताउन नहीं कर रही। इसमें जो कार्रवाई बनती है, जो आपका बनता है राइट, उसे मैं क्या, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। राइट जा रहे ना, अभी तक जो भी नेगेटिविटियाँ चल रही थी इसमें कहा जा रहा था कि पुलिस ताउन नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि पुलिस ताउन कर रही है और पुलिस ने ये तक यकीन दहानी करा दी है कि जो लिखा हुआ है, चाहे इसके ऊपर जिना हॉस्पिटल से एमएलओ की जानिब से लिखा गया है कि कोई एफआईआर नहीं बनती, अब पुलिस फिर भी कह रही है कि हमारे पास भी एक राइट्स है कि हम दोनों पार्टियों को आमने सामने बुला के बिठाएं कि अगर कानून के साथ जो कानून की मर्जी नहीं कहते इसको कहते हैं कि दोनों लोगों का राजीनामा होता है कि अगर वो हो जाता है तो सही, और अगर नहीं होता तो जो कानून की जो गिरफ्त है वो बहुत मजबूत है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और अगर एफआईआर दर्ज होगी तो एफआईआर भी दर्ज होगी। अगर अब बात देखो, आपने मुझसे सवाल अंदर किया था, आप तकलीफ़ में हो, ज़ख्मी हो, पुलिस ने क्लियर 2 कट कहा है कि हम उस बंदों को बुला रहे हैं। पहला, इस्लाम में भी ये तरीक़ेकार है कि 2 लोगों को बिठा के राज़ीनामा होना चाहिए। अगर आपका राज़ीनामा हो जाता है और आप मुतमईन होते हैं पुलिस की कार्रवाई से तो वेल एंड गुड। नहीं होता, मैं फिर कह रहा हूँ, दोहराने की जरूरत नहीं है, नहीं होता और पुलिस को लगता है कि वो सामने वाला शख्स नहीं मानने को तैयार है, तो जो कानून के दायरे कार में आते हुए एफआईआर करती हैं या जो भी दफ़ा लगती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आप वेट करो, वो बुला रहे हैं। इस वक्त सोहेल साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है, जो ड्यूटी अफसर हैं अवामी के अंदर, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम 15 से भी मालूमात लेते हैं कि आखिर वो बंदा कहाँ गायब हुआ। और दूसरा, एहसान के साथ जो भी जो हकायत है जो आप लोग ने देखे कि अगर जवाब तो चाहिए कि टीम, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास थ्रेट्स हैं, मेरी टीम को भी थ्रेट है, मुझे भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट इस वक्त ये कि जो लोग हमें निशानदेही करते हैं किसी जगह की, अगर उनके साथ ये सब होगा तो आखिर ये किसके पास जाएंगे, और अगर पुलिस भी कॉपरेट नहीं करेगी तो ये अपनी फरियाद किन के आगे रखेंगे। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान इस उम्मीद से इस प्रोग्राम को आज ख़त्म करता हूँ कि जो दिखाया सच दिखाया, हक दिखाया और इसी तरह दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।